इंडियन रुपये का मान पूरा का पूरा गिर चुका है। अब इसमें कोई मतलब अब लग भी नहीं रहा है कि इसमें कुछ सुधार होगा और इंडियन रुपये का मान फिर से नॉर्मल होगा। कोई कॉन्फ्रेंस में चाहे अचानक सोशल मीडिया पूछा जाए तो वो लोग बोलते हैं कि वॉर चल रहा है जिस चक्कर में ये हम मतलब प्राइस बेसिकली रुपये का दाम गिर रहा है। कंपनी आपको पता होगा ज़ेरोधा, उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाया कि पूरी दुनिया में जितने भी करेंसी हैं उसमें सबसे ज़्यादा 10.2% से भी ज़्यादा का गिरावट इसमें इंडियन रुपये में आया ही में कमाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जितना हम लोग का जो चावल का, आटे का, तेल का जो दाम बढ़ रहा है वो सब क्या हम ही लोग दे रहे, रुपये में दे रहे हैं। और इससे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये सब डॉलर में आता है दूसरे कंट्री से। और जो भी गाइस, इंडियन रुपये मतलब इंडियन रुपये का मान पूरा का पूरा गिर चुका है। अब इसमें कोई मतलब अब लग भी नहीं रहा है कि इसमें कुछ सुधार होगा और इंडियन रुपये का मान फिर से नॉर्मल होगा। ये कुछ नहीं होने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर गया। अभी देख लो मतलब जब हम लोग सवाल पूछते हैं, कोई भी सोशल मीडिया पे कोई न्यूज़ चैनल तो पूछता नहीं है, ये तो सभी को पता है। लेकिन जब कोई पूछता है कोई कॉन्फ्रेंस में चाहे अचानक सोशल मीडिया पूछा जाए तो वो लोग बोलते हैं कि वॉर चल रहा है जिस चक्कर में ये हम मतलब प्राइस बेसिकली रुपये का दाम गिर रहा है। तो ऐसा मतलब गवर्नमेंट का कहना है। कोई और देश में चले, ये तो पहले से भी गिरा हुआ था। ये नहीं कि ईरान इजराइल वॉर ये सब अभी स्टार्ट हुआ था कुछ महीनों पहले, 1-2 महीने पहले। लेकिन हमारा रुपये तो समय सालों से गिर ही जा रहा है और सालों से उनका दाम मतलब बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। अब इंडिया का रुपये का मान मतलब पूरा का पूरा बद से बदतर हो गया है। क्योंकि देख लो अभी जो ज़ेरोधा स्टॉक मार्केट की कंपनी, आपको पता होगा ज़ेरोधा, उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाया कि पूरी दुनिया में जितने भी करेंसी हैं उसमें सबसे ज़्यादा 10.2% से भी ज़्यादा का गिरावट इसमें इंडियन रुपये में आया। सोच लो, इंडियन रुपये में 10.2% से ज़्यादा का गिरावट आया। ज़ेरोधा कंपनी की, ज़ेरोधा जो स्टॉक मार्केट कंपनी है, उन्होंने रिवील किया ये रिपोर्ट। तो सोच लो हमारा मतलब क्या ही जा रहा है, हमारा कोई इसमें रोक नहीं रहा है पैसा का दाम। हमारा मतलब डॉलर का दाम गिरता से गिरता जाए। गवर्नमेंट इसमें कुछ काम नहीं कर रही है, इस पर कुछ स्टेटमेंट नहीं ला रही है कि हाँ हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, इन सब कारणों से दाम गिर रहा है। नॉर्मल आदमी इसमें ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि उन सबको लगता है कि हम लोग रुपये में कमाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जितना हम लोग का जो चावल का, आटे का, तेल का जो दाम बढ़ रहा है वो सब क्या हम ही लोग दे रहे, रुपये में दे रहे हैं। और इससे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये सब डॉलर में आता है दूसरे कंट्री से। और जो भी इंपोर्ट होगा दूसरे कंट्री से वो क्या होगा? डॉलर में आता है। तेल, क्रूड ऑयल जितना भी महंगा बिक रहा है आपको, गैस वगैरह, ये सब क्या है? डॉलर में आता है। तब तो डॉलर में अगर आप दोगे तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा, आपको तो कम देना नहीं पड़ेगा। जिस कारण से और ये सब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इससे महंगाई होगी और इससे वसूला कैसे जाएगा? आम जनता से वसूला जाएगा, जिसमें हमारी गलती भी नहीं है। तो जो मतलब इसमें कुछ अभी मतलब इसमें गवर्नमेंट, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस जितने भी मिनिस्ट्री के लोग हैं, मंत्रालय के, चाहे कोई भी, इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी करती है कि हाँ इन सब कारणों से क्या पैसा गिर रहा है, दाम गिर रहा है, डॉलर का दाम, इंडिया का रुपये का मान गिर रहा है। अगर ये ऐसा चलते जाएगा तो मतलब आने वाले कुछ समय में, पर इस साल में तो अभी शायद 98-96 रुपया हो रहा है, 98 शायद ये साल खत्म होते तक ये 100 रुपया पार भी कर जाएगा 100%। और शायद आने वाले 2-3 सालों में 120-130 रुपया भी पार हो जाएगा डॉलर का मान। एक डॉलर का मान 130-120 रुपया, ऐसी बातें हैं। तो फिलहाल इस पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन दे भी नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं दे रही है उनको। और क्या क्या काम है आई डोंट नो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।